सत श्री अकाल दोस्तों, तुसीं वेख रहे हो डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसीं सारे वधिया होवोगे। सो दोस्तों, अज दी अपनी जिहड़ी वीडियो है ये वीडियो नंबर 9 है, जिथे आपां बाल विकास ते सिक्ख्या शास्त्र भाव चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के कुछ प्रश्नों को डिस्कस करन जा रहे हैं जी, जिहड़े कि तुहाडे प्रीवियस ईयर दे विचों ही लए गए ने। इस सैशन नूं आपां 24 दसंबर 2021 दे विच जिहड़ा PS टेट का पेपर होना है उन्होंने ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं। तो दोस्तों, अज की अपनी जी वीडियो होएगी ये होएगी बायलिंगुअल दे विच, ते नाल दी नाल पेपर 1 ते पेपर 2 नूं ध्यान में रखते हुए ही इस वीडियो नूं बना रहे हैं। सो दोस्तों, तुहाडा बहुता समा ना खराब करते हुए आपां करते हैं वीडियो नूं शुरू। तो वीडियो नूं शुरू करन तो पहला जेकर तुसीं अपने इस चैनल नूं हजे भी सबसक्राइब जिहड़ा बटन है ये तुसीं हजे भी प्रैस नहीं किया तो इनू प्रैस करके ब्लैक कर दो जी। तो ये नाल ही एक बैल आइकन होएगा, जो तुसीं उहनूं प्रैस कर लैंदे हो तो कदे भी आपां कोई होर वीडियो अपलोड करते हैं तो तुहानूं नाल दी नाल जिहड़ा नोटिफिकेशन है जी वो आ जाया करेगा। सो तुसीं उन्हां वीडियो नूं मिस नहीं कर सकते। सो दोस्तों, वीडियो नूं करते हैं शुरू। तो वीडियो नूं छेती छेती लाइक कर दो। तो आपां प्रश्नां नूं पढ़ांगे। पहलां आपां पढ़ांगे अंग्रेजी विच, उस तो बाद पढ़ांगे पंजाबी विच। तुहानूं कोई समस्या होए तो तुसीं कमेंट कर दिओ, अदर फिर आपां उहदा जिहड़ा जवाब है जी मतलब अगले दिन उहनूं मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि ये जिहड़ियां क्लासिस हुंदियां ने जी वो प्री रिकॉर्डिड क्लासिस हुंदियां, जिहड़ियां कि मैं 9 बजे प्रीमियर ते लगाउंदा हुन्ना। तो कई बार मैं तुहाडे कमेंट्स पढ़ लैंदा हुन्ना, कई बार मेरे तो नहीं पढ़े जाते। सो दोस्तों, जिहड़ा पहला प्रश्न है इहदी आपां गल करदे हां। वैनएवर यू आर मेकिंग एन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तुसीं की करदे हो जी ऑब्जैक्टिव टाइप जिहड़े प्रश्न नहीं हुंदे, जिवें कि तुहाडे सामने आ जिहड़ा प्रश्न मैं पेश कीता है ये भी एक ऑब्जैक्टिव टाइप प्रश्न ही है। सो इहदे विच जिहड़े रॉन्ग आंसर हुंदे हैगे आ, सो इन्हां दी गल पुछी जा रही है कि जिहड़े रॉन्ग आंसर हुंदे हैगे आ करैक्ट आंसर नाल इन्हां नूं तुसीं की कहंदे हो। जद भी तुसीं एक बहुभांति चोण वाला प्रश्न बना रहे हुंदे हो तो गलत उत्तर एक चुनाव वांगू सही उत्तर नाल आउंदे हन। इन्हां गलत जवाबां नूं तुसीं की कहोगे जी? डिस्ट्रैक्टर्स, स्टैम, पोर्टफोलियो या फिर रूब्रिक्स। ध्यान हटाउण वाले, मूल रूप, पोर्टफोलियो या फिर मुलांकण बिंदु। सो पंजाबी विच पढ़ के तो मैनूं लगदा तुसीं ऑप्शन नंबर ए लगा ही दिता होएगा, तो इहदा जिहड़ा सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए ही है। फिर मतलब तुसीं इत्थे कर लिओ टिक। इस दे नाल ही चलदे हैं आपां अगले प्रश्न ते। अगला जिहड़ा प्रश्न है जी इहदी आपां गल करदे हां। एक बार आपां अंग्रेजी च पढ़ांगे। मैं इन्हां नूं 2 पेजिस ते तां लैके आया क्योंकि ये जिहड़े प्रश्न सी ना काफ़ी वड्डे सीगे ते एक पेज ते चंगी तरह सैटिंग हो नहीं रही सी, ते मतलब कि तुसीं फोन ते फिर फोन सीगे काफ़ी तुहानूं छोटे विखने सी, तां तुहानूं समझ नहीं आउणी सीगी, तां करके मैं इन्हां नूं 2 पेजिस ते करता। एक बार आपां अंग्रेजी च पढ़ लांगे, दूजी बार आपां पंजाबी च पढ़ लांगे। सो वैन अ टीचर इज असैंबलिंग स्टूडेंट इन अ क्लासरूम विच ऑफ द फॉलोइंग एज एन ऑब्जैक्टिव इज अवॉइडेड कंसीडरिंग इट एन अथेंटिक टेस्ट। जद एक अध्यापक बच्चों को जमात में आकलन कर रहा हुंदा है, इन्हां विचों किहड़ा उद्देश उसके विश्वासयोग नज़रअंदाज किया जा सकता है। सो ये की पूछा जा रहा भी एक टीचर है वो की कर रहा जी, वो मुलांकन कर रहा, की कर रहा जी आकलन कर रहा। सो आकलन करन दे दौरान क्लास दे आकलन कर रहा। सो उन्हां दे विचों थल्ले 4 ऑप्शन दिते होए आ, इहदां विच यही पूछा होया कि किहड़ा ऑब्जैक्टिव है जिहड़ा कि उहनूं अवॉइड करना चाहिए जदों भी वो एक ऑथेंटिक टेस्ट कर रहा है। ऑथेंटिक की हुंदा जी मतलब कि सही उहदे विच कोई गलती ना होए। ऑथेंटिक टेस्ट कर रहा है उहदे विच उहनूं किहड़ा मतलब कि मैजरमेंट है वो करेगा तो वो सही होना चाहिए है, मतलब कि वो नहीं होना चाहिए, किहड़ा अवॉइड करना चाहिए है। तो 3 ऑप्शन इहो जिहे होणगे कि जिहड़े कि उहनूं करने चाहिए हैगे आ। सो दोस्तों, आपां ऑप्शनां नूं पढ़ लैंदे आ। गिव फीडबैक टू स्टूडेंट अबाउट देयर परफॉर्मेंस। सो जिहड़े भी बच्चे हैगे आ बच्चों नूं उन्हां दी पेशकारी दी जानकारी कि बच्चों नूं उन्हां दी जिहड़ी परफॉर्मेंस हैगी है जी उन्हां बारे आपां नूं दसना चाहिए है, गिव फीडबैक देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी दे विच लिखिया होया असैस स्टूडेंट हैबिट्स एंड रैपिटुआ, मतलब यह कि बच्चों की आदत और प्रदर्शनों की सूची बारे आकलन करना चाहिए है। ऑप्शन नंबर सी मिनिमाइज नीडलैस एंड डीमोरलाइजिंग कंपैरिजन अमंग स्टूडेंट्स, कि उन्होंने फालतू और बच्चों में हीण भावना वाली जी तुलना है वो घट करनी चाहिए है। तो यह गल ठीक लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर जे डी वेखो स्टूडेंट्स इंडिविजुअल एप्टीट्यूड लर्निंग स्टाइल शुड नॉट बी कंसीडर्ड, कि एकल अभिरुचि याद करने के तरीकों को शामिल नहीं करना चाहिए है। सो दोस्तों, ऑप्शनां दे विच लिखिया की होया ते प्रश्न दे विच की पुछया होया? प्रश्न दे विच तां इह पुछया होया कि क्लासरूम दे विच जिहड़ा टीचर है आकलन कर रहा, असैसिंग कर रहा, उहनूं किहड़ी चीज़ अवॉइड करनी चाहिए है। सो ऑप्शन नंबर जे तुसीं पहले नूं वेखो कि बच्चों नूं फीडबैक तो देना चाहिए ना, उन्होंने जो कुछ परफॉर्मेंस दी है उसकी जानकारी बच्चों नूं देनी चाहिए है। सो ऑप्शन नंबर ए तो सही है किहड़े परसपैक्टिव तो कि अवॉइड इनू ये चीज़ां नहीं करनी चाहिए, मतलब कि ये ठीक है गल, ठीक है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं बट एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आप देखिए कि 3 जवाब होंगे सही होंगे तो एक जवाब होएगा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो सही होएगा। बट आप जे वैसे गल करिए
कि ये गल ठीक लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर जे आप बी वेखीए कि उन्होंने दी जड़ियाँ हैबिट्स है बच्चों की आदत के प्रदर्शनों की सूची बारे आकलन करना, सो ये गल भी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि आपू बच्चों का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए ना, भी क्यों? क्योंकि फालतू के बच्चों हीन भावना वाली तुलना घट करना चाहिए है, सो ये गल ठीक है। बट जे तुसी ऑप्शन नंबर डी वेखो कि स्टूडेंट्स इंडिविजुअल एप्टीट्यूड मतलब कि अथॉन्टिक टैसट जे आप करना ना तो ये गल ठीक नहीं हैगी। सो ऑप्शन नंबर डी की होएगा जी, तुहाडा सही जवाब होएगा कि जिहड़े बच्चे होणगे की होणगे जी एक अभिरुचि याद करने के तरीकों शामिल नहीं करना चाहिए है। ठीक है जी, आपां नूं ये शामिल करना चाहिए है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं जी अगले प्रश्न पे। अगला जिहड़ा प्रश्न है, द बेसिक आइडिया ऑफ इनक्वायरी लर्निंग इनवॉल्व फॉलोइंग एलीमेंट्स। किसी बारे पुछ के पढ़न वाली जानकारी का इन्हां विचों किहड़े तत्तां च जुड़िया है। सो दोस्तों ये तुहानूं पुछा की जा रहा है, ये तुहानूं ये पूछा जा रहा है कि जिहड़ा भी आपां डिस्कवरी लर्निंग करते हैं, इनक्वायरी लर्निंग करते हैं, ये मेनली आपां की करते हैं जी, ये मेनली आपां आपकी जिहड़ी नॉलेज हैगी या फिर इन्फॉर्मेशन या फिर कोई भी जिहड़ी नॉलेज है वो खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। किवें खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं जी? डिस्कवरी करके, लर्निंग करके। सो आपां नूं है ना ये सारियां चीज़ां दित्तियां होईयां कि इहदे विच तुसीं की कुछ करोगे, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, कलैक्ट कनक्लूजन, असैप्ट रिव्यूज़ विदाउट रिफ्लैक्शन, या फिर इनू पंजाबी विच परिकल्पना, निष्कर्ष इकट्ठे करना बिना प्रभाव द्वारा परख, या फिर ऑप्शन नंबर बी कलैक्ट डाटा, कलैक्ट कनक्लूजन, असैप्ट रिव्यूज़ विदाउट रिफ्लैक्शन कि प्राप्त आंकड़े इकट्ठे करना, निष्कर्ष इकट्ठे बिना किसी प्रभाव द्वारा परख इकट्ठी करना, या फिर ऑप्शन नंबर सी फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, ड्रॉ कनक्लूजन्स, असैप्ट रिव्यू विदाउट रिफ्लैक्शन की परिकल्पना, निष्कर्ष बनाना बिना किसी प्रभाव परख द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, कलैक्ट डाटा, ड्रॉ कनक्लूजन्स, रिफ्लैक्ट ऑन ओरिजिनल प्रॉब्लम्स, परिकल्पना आंकड़े इकट्ठे करना, निष्कर्ष बनाना, असली समस्यावां वेखना। दोस्तों घबराउणा नहीं हैगा, मैनूं पता कि अज का जिहड़ा पेपर है, अज का कह लो भी जिहड़े प्रश्न हैगे आ तुहानूं मे भी औखे लग रहे होण, बट एवें तुसीं घबराउणा नहीं हैगा भी आपां होर भी काफ़ी सारे प्रश्न करांगे, तुहानूं एक बेसिक जनरल आइडिया जरूर हो जाऊगा भी काफ़ी ये जिहड़े प्रश्न हैगे जी तुहानूं हैल्प करनगे एग्जाम दे विच। आपां काफ़ी कुछ करांगे जी, हजे भी वेख लो तुसीं भी 20 दिन तो हैगे ही है ना लगभग, तो आपां 20 दिन आपां पैडागोजी के सैशन लवांगे, पंजाबी दी भी करांगे, अंग्रेजी विच भी करांगे, ठीक है ना जी। सो आपां सारे ही करांगे तो फिर किते ना किते तुहाडी काफ़ी हैल्प हो जानी आ। सो टेंशन लैण दी कोई लोड़ नहीं हैगी, मतलब पेपर आना भी सारिਆਂ ਲਈ सेम ही आऊगा ना। सो ये जे मैं तुहानूं गल समझाउण दी कोशिश करा कि बेसिक आइडिया ऑफ इनक्वायरी लर्निंग, ये आपां मेनली करदे की आ, इनक्वायरी लर्निंग दे विच हुंदा की है कि जिहड़ी प्रॉब्लम हुंदी है, मतलब कि प्रॉब्लम नूं पहिलां आपां वेखदे आ ते प्रॉब्लम नूं आपां जदों सॉल्व करना हुंदा आपां की करदे आ जी, आपां मेनली उहनूं फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस भी आपां ना जिहड़ी भी चीज़ हैगी आ आपां पहलां उहदे प्रश्न पुछदे आ कि हाँ भी इहनूं किवें सॉल्व किया जा सकदा, उस तो बाद मतलब कि फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस करांगे, ठीक है ना जी। उस तो बाद की करांगे जी, फिर उस तो बाद आपां जिहड़े डाटा होऊगा जी आपां ओह इकट्ठे करांगे, उस तो बाद जिहड़ा कनक्लूजन होऊगा जी, निष्कर्ष फिर आपां बनावांगे, उस तो बाद आपां असली जिहड़ी समस्या होऊगी जी उहनूं वेखांगे, रिफ्लैक्ट ऑन ओरिजिनल प्रॉब्लम, ठीक है ना जी। सो ऑप्शन नंबर डी की है जी, ये तुहाडा सही जवाब होएगा। इस दे नाल ही चलते हैं अज दे अपने अगले प्रश्न ते, इस ते तुसीं लगा लिओ डी ते टिक। अगला जिहड़ा प्रश्न है जी ये बारे आपां गल करते हैं, ये विच की पूछा जा रहा है जी, द स्टेज इज़ द टाइम ऑफ सैक्सुअल रीअवेकनिंग, द सोर्स ऑफ सैक्सुअल प्लैजर नाउ बिकम समवन आउटसाइड द फैमिली, द स्टेज इन फ्रॉयड सैक्सुअल थ्योरी इज़। इस समय विच जिहड़ी अवस्था है वो सैक्स बारे दोबारा जगाउण दी है। अजकल सैक्स का मजा हुण परिवार तो बाहर बन चुकिया है। इस अवस्था फ्रॉयड की साइकोसैक्सुअल थ्योरी विच की है। सो दोस्तों ये ना फ्रॉयड की बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कह लो कि थ्योरी सीगी, जिहदे विच वो ये दसदे सीगे कि फ्रॉयड कि एक राजा सीगा ना जी, वो राजे ने ना आपदी डैडी नूं मार के आपदी मां नाल विआह करवा लिया सीगा। सो उत्थे ही इन्हां ने इलैक्ट्रा ते ओडिपस की कह लो एक थ्योरी दित्ती सीगी, जिहदे विच ना भी फीमेल का आपदे ना पापा प्रति अट्रैक्शन हुंदा ते जिहड़े बॉयज़ हुंदे आ उन्हां दा आपदी मदर प्रति मतलब है ना लगाव टाइप हुंदा, ते उत्थों ही ये थ्योरी आई सीगी। सो दोस्तों ये विच तुहानूं ये पूछा जा रहा कि ये विच जिहड़ी ये थ्योरी हैगी है भी इहदा की जवाब होऊगा। सो इहदा जिहड़ा जवाब मैं तुहानूं जी सीधा सही जवाब ही दूंगा। इहदा जिहड़ा सही जवाब है जी वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इस ते तुसीं कर सकते हो टिक, ते ये जिहड़ी थ्योरी है जी 1905 विच दित्ती गई सीगी। सो चलते हैं जी अगले प्रश्न ते। अगला जिहड़ा प्रश्न है, द परसन रिस्पोंसिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड डिजाइन एट द फर्स्ट यूजफुल इंडिविजुअल टेस्ट फॉर इंटैलीजेंसी इज़। ये आपां पहला भी वैसे डिस्कस कर चुके हैं। इन्हां विच्चों किहड़ा पहला उपयोगी व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता की परख नूं विकसित ते बनाउण वाला व्यक्ति कौन सी? सो फ्रॉयड,
ब्रूनर, बिने या फिर प्याजे। सो दोस्तों ਇਹਦਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਨੇ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕਿ ਪਰਸਨ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर द डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन फॉर द फर्स्ट यूजफुल इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ इंटैलीजेंसी इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इतने कर सकते हो टिक। चलते हैं जी अगले प्रश्न ते। अगला जिहड़ा प्रश्न है, स्पैशल मटीरियल इक्विपमेंट एंड स्ट्रैटजीज दैट स्पैसीफिकली हैल्प स्टूडेंट विद लो विजन टू फंक्शन इन रैगूलर क्लासरूम इनकलूड। रोजाना जमात विच जिन्ने भी घट वेखण दी योग्यता वाले बच्चे हुंदे हन, उन्हां दी काम करन विच मदद लई खास चीज़ां अते रणनीतियां इन्हां विचों की शामिल करना चाहिदा है। मान लो तुहाडी क्लास दे विच एक इहो जिहा स्टूडेंट आ गया जिन्हों चंगी तरह विखदा नहीं हैगा, मतलब कि वो वेख तां सकदा बट उहदा जिहड़ा विजन है, अखां दी जिहड़ी रोशनी हैगी है जी, वो हैगी है घट। सो तुसी उहदे नाल किवें डील करोगे? थल्ले दित्तियां गईयां ऑप्शनां नूं पढ़ना है ते इहदा जवाब देना है। लार्ज प्रिंट टाइपराइटर या फिर यूज़ ऑफ साइन लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी फिंगर स्पैलिंग। ऑप्शन नंबर डी यूज़ विजुअल क्यूज़ एज ऑफन एज पॉसिबल। सो की वड्डे प्रिंट वालियां टाइपिंग मशीन मतलब दी उहदी वरते करोगे, या फिर कह लो टाइपराइटर, या फिर चिन्हां दी भाषा का प्रयोग करोगे, या फिर उंगलियां वाले अखर या फिर देखण योग नुकते का ज़्यादा इस्तेमाल करोगे। सो दोस्तों ये बच्चा किहड़ा है जी, उहदी जिहड़ी विजन है वो घट है। सो यूज़ विजुअल क्यूज़ एज ऑफन एज पॉसिबल, मतलब देखण योग नुकते का ज़्यादा इस्तेमाल करोगे। एक ही जवाब सही हो सकता है। या फिर यूज़ ऑफ साइन लैंग्वेज, विखदा उन्होंने अगे है नहीं गा, तुसीं उन्होंने चिन्हां वाली भाषा का फिर प्रयोग करोगे। ऑप्शन नंबर बी गलत है जी। फिंगर स्पैलिंग उंगलियां वाले अखर, ये भी गलत है जी। डी भी गलत है, बट जेकर तुसीं ऑप्शन नंबर ए नूं वेखोगे, जेकर उन्होंने विखदा घट है तो तुसीं लार्ज प्रिंट वाले जिहड़े अखर हैगे आ, है ना जी, टाइपराइटर हैगे आ, टाइपिंग मशीनां, सो इहदी वरतों करोगे तो जिहदे नाल भी जिहड़ा बच्चा है उन्होंने चंगी तरह विख पाएगा, है ना, क्योंकि उन्होंने घट विखदा है तो जे वड्डे अखर होणगे तो वह चंगी तरह समझ पाएगा ना। सो ऑप्शन नंबर ए की है जी, ये तुहाडा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए नूं कर लिओ टिक। चलते हैं जी अगले प्रश्न ते। अगला जिहड़ा प्रश्न है इहदे विच पुछया जा रहा, पहलां आपां अंग्रेजी च पढ़ांगे फिर पंजाबी च पढ़ांगे। प्रश्न बहुत वड्डे होण करके मैनूं दो पेजां ते करने पै रहे आ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट डायरैक्टली एसोसीएटेड विद अ पॉलिसी फॉर इनकलूजन। इन्हां विचों किहड़ा सब तो सीधा समावेश की नीति नाल संबंधित नहीं है। सो पहला जिहड़ा पहली ऑप्शन है सलामाना स्टेटमेंट, सलामैन स्टेटमेंट एंड फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 1994, क्योटो प्रोटोकॉल, बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क टारगेट ऑन एजुकेशन इन द सेकंड एशियन एंड पैसिफिक डिकेड ऑफ डिसेबल्ड पर्सन 2003 to 2012, या फिर ऑप्शन नंबर डी डकार फ्रेमवर्क फॉर एक्शन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल 2000। सलामैन स्टेटमेंट और फ्रेमवर्क फॉर एक्शन ये चलो सेम ही चीज़ा है जी। बी क्योटो प्रोटोकॉल, बिवाके मिलेनियम फ्रेमवर्क अपना टारगेट ऑन एजुकेशन इन द सेकंड एशियन एंड डिकेड ऑफ डिसेबल्ड परसनस 2003 to 2002 आयोग लोगों की विद्या उत्ते केंद्रित है, या फिर सब के लिए सिक्ख्या की कार्रवाई वास्ते डकार फ्रेमवर्क फॉर ऑल 2000। ठीक है जी। सो इत्थे जिहड़ा तुहाडा सही जवाब होएगा जी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्यों होएगा जी, बाकी दे ऑप्शन क्यों नहीं सही होणगे? क्योंकि बाकी दे सारे जिहड़े ऑप्शन हैगे जी, इन्हां विच जिहड़ी गल जिहड़ी कीती गई सी ना, वो इनकलूजन की गल कीती गई सीगी। ते इनकलूजन का मतलब की है जी कि डायवर्सिटी नूं इंजॉय करना। ये नहीं मैटर करता कि बच्चा किहड़े बैकग्राउंड का है, उहदा शरीर की बनतर किहो जी है, बच्चा व्हील चेयर यूज़ करता है, उहदी घट विजन हो सकती है, या फिर वो मैंटली चैलेंजड हो सकता है, कोई भी समस्या हो सकती है, उन्होंने तुसी आम स्कूलों के जिहड़ी एडमिशन है जी वो देनी है। मतलब कि किसी भी बैकग्राउंड तो बिलोंग करने वाला जिहड़ा बच्चा है आम स्कूलों के एडमिशन लै सकता है। इनू आपां कहने जी इनकलूजन। सो इन्हां फस्ट दे विच, सी दे विच ते डी दे विच एक गल हैगी सी। बट जे तुसी गल करो क्योटो प्रोटोकॉल की, क्योटो प्रोटोकॉल एक क्लाइमेट तो संबंधित एक प्रोटोकॉल बनाया गया सगा जी। सो ये जवाब इहदा नहीं होएगा। सो मतलब कि इहदा सीधा समावेश नीति नाल संबंधित नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी होएगा ना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न ते। अगला जिहड़ा प्रश्न है जी, अ डैश इज एन इनबॉर्न ऑटोमैटिक रिस्पॉन्स टू अ पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ स्टिमुलेशन। यह एक जन्मजात अपने आप जवाब देने वाला एक खास उत्तेजना की अवस्था है। रेजिलियंस, कंडीशनिंग, रिफ्लैक्स या फिर कंट्रोल्ड एफिशिएंसी। लचीलापन, कंडीशनिंग, पलटिया होया, काबू करन दा विकार। सो दोस्तों इत्थे जिहड़ा तुहाडा सही जवाब है, एक बच्चा हुंदा ना जदों आपां नूं हत्थ वगैरह लगाउने आ ते है ना वो थोड़ा जिहा होर ही रिएक्ट करदा। सो ये जिहड़ी गल है वो की है? सो ये जे आपां गल करिए ये है रिफ्लैक्स। सो ऑप्शन नंबर सी की है जी, ये तुहाडा सही जवाब होएगा पलटिया होया। ऑप्शन नंबर सी ते लगा लिओ टिक।
चलते हैं जी अगले प्रश्न ते। अगला जिहड़ा प्रश्न है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, in dash conditioning infants acts or operate on the environment and stimuli that follow their behavior change the probability that the behavior will occur again। ਵੀ ਅਨੁਕੂਲਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਅਤੇ ਚੱਲਣਾ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਤੇਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਵਰਤਾਓ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰ ਵਗੈਰਾ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਣਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਓਪਰੈਂਟ ਹੈ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਹੈ, ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ। ਸਫੂਰਤੀ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ, ਕਲਾਸੀਕਲ, ਪਾਰੰਪਰਿਕ, ਰੋਕ ਰੱਖਣਾ, ਸਜ਼ਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਓਪਰੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਨਫੈਂਟਸ ਓਪਰੇਟ ਕਿ ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਓਪਰੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ ਸਫੂਰਤੀ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, which of the following are two major feature of Piaget formal operational stage of cognitive theory। ਆਪਾਂ ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਸਮਝੀ ਸੀ ਨਾ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਹੀ ਆ ਫਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ 15-16 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ 20 ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। 15-16 ਜਾਂ ਫਿਰ 20 ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਪਿਆਜੇ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਕੀ ਫਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਖੋ, hypothetical deductive reasoning and propositional thought, special reasoning and hypothetical deductive reasoning, seriation and propositional thought या फिर spatial reasoning and propositional thought, hypothetical defective reasoning and propositional विचार, स्थानक संबंधी reasoning, hypothetical defective reasoning या फिर seriation and propositional thought, स्थान संबंधी reasoning ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਵਿਚਾਰ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਡਕਟਿਵ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਥਾਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਸੀਕੁਐਂਟ ਈਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਈਵੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਥਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਿਕ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਟਿਕ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, which of the following is not an example of tactics for learning verbal information। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੌਖਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਫੋਕਸਿੰਗ ਬਾय ਮੇਕਿੰਗ ਆਊਟਲਾਈਨਸ ਅੰਡਰਲਾਈਨਿੰਗ, ਬਾਹਰੀ ਲਾਈਨ ਰੇਖਾਂਕਨ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਸਕੀਮਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾय ਸਟੋਰੀ ਗ੍ਰਾਮਰਸ, ਕਿ ਵਿਆਕਰਣ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਆਈਡੀਆ ਐਲੋਬਰੇਸ਼ਨ ਬਾय ਸੈਲਫ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਐਂਡ ਇਮੇਜਰੀ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਪੈਟਰਨ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾय ਹਾਈਪੋਥੇਸਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਵੀ ਨਮੂਨੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢਾਂਚਾ ਸਿੱਖਣਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਰਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੱਟਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਫੋਕਸਿੰਗ ਬਾय ਮੇਕਿੰਗ ਆਊਟਲਾਈਨ ਅੰਡਰਲਾਈਨਿੰਗ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੀ ਲਾਈਨ ਆਊਟਲਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੁਝ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਕੀਮਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾय ਸਟੋਰੀ ਗ੍ਰਾਮਰਸ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਆਕਰਣ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਈਡੀਆ ਐਲੋਬਰੇਸ਼ਨ ਬਾय ਸੈਲਫ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਐਂਡ ਇਮੇਜਰੀ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੈਟਰਨ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾय ਹਾਈਪੋਥੇਸਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਰਕ ਵਗੈਰਾ ਤਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨੋਟ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਟੈਕਟਿਕਸ ਫॉर ਲਰਨਿੰਗ ਵਰਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਜਰਨਲੀ ਨਾਟ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰਚਨਾਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੇਨਲੀ ਐਕਟਿਵਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਵਾਈਗੋਟਸਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਤੇ ਹੀ ਬੇਸਡ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਖੁਦ ਹੈ ਨਾ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕਲਾਸਨਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸਿਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੇਸਡ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੈਗੀ, ਅਜੰਪਸ਼ਨ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ এনवायरमेंट ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। এনवायरमेंट ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਮੇਨਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਰਨਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਕਲਾਸਿਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਦ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼। ਸੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਰੈਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਪੀਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ, ਬਾਇਲਿੰਗੁਅਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਮੈਟਾਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਵਾਦ, ਰੈਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਭਾਸ਼ੀ ਪੰਜੀਕਰਨ, ਦੋ ਭਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਜਾਗਰਿਤੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਕਿਉਂ ਬਣੇਗਾ ਜੀ, ਮੈਟਾਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਿਉਂ, ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਜਾਗਰਿਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਵਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀਨੈਸ ਲਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਬ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਈਡਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਿਕ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਮਾਸਟਰੀ ਓਰੀਐਂਟਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੈਂਡ ਟੂ ਵੈਲਿਊ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਐਜ਼ ਇੰਪਰੂਵੇਬਲ, ਸੋ ਦੇ ਫੋਕਸ ਔਨ। ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਉਪਲਬਧੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਦਰ ਐਂਡ ਹੈਵ ਨੋ ਗੋਲ, ਮਾਸਟਰੀ ਗੋਲ ਇਨ order to increase their skill and abilities, their back of ability and consider it as a source of failure, mastery goals in order to avoid failure। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਮੰਨਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਮੁਹਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਓਰੀਐਂਟਡ ਸਟੂਡੈਂਟ tend to value achievement and see ability as improvable, so they focus on ਕਿ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਾਸਟਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਤਿਕ ਉਪਲਬਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੇਨਲੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਕਰਨਗੇ ਮਾਸਟਰੀ ਗੋਲ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੇਅਰ ਸਕਿੱਲ ਐਂਡ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਾਈਲ ਅਸੈਸਿੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਟੋਰੈਂਸ ਔਨ ਅ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਟੈਸਟ used to assess creativity among individual, an individual might be given 30 semicircle and asked to create 30 different drawings. In other tasks, one may be asked to make a toy more fun to play with. Responses to all these tasks would be scored for 3 aspects of divergent thinking which are। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਟੋਰੈਂਸ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਸਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਟੋਰੈਂਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਔਨ ਏ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਟੈਸਟ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਅਸੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਅਮੰਗ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਅੱਧੇ ਗੋਲੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੇ 30 ਵੱਖਰੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਿਡੌਣੇ ਬਣਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਡੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ 3 ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਜੋ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ, ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ,
ਫਲੂਐਂਸੀ ਐਂਡ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਜੀ, ਅਸਲੀਅਤ, ਰਫਤਾਰ ਤੇ ਲਚੀਲਾਪਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ? 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਾਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਔਖੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਲਪਫੁਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ।